हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे किया जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि काउंसलिंग होती क्या है। तो वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिल सके। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है कि काउंसलिंग क्या होती है और इन्हें कैसे किया जाता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो मैं श्वेता कुमारी, स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट कि काउंसलिंग होती क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगी। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है। ये दो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला पर्सन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और दूसरा पर्सन जिनका नीड होती है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कौन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, नीड हो। दूसरा जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाट्रिस्ट हो। काउंसलिंग पर्सन का एंजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, डाइवोर्स इत्यादि में प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है। और बहुत सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता है। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल होती है, साइकोलॉजिस्ट होती है, उनके पास एक डिग्रियां होती है। काउंसलिंग हर कोई नहीं है, मतलब कहा जाता है कि एडवाइस तो देने का ही काम होता है, हर कोई कर सकता है इसमें, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। काउंसलिंग में एक पूरी तरह से एक डिग्री होती है। काउंसलिंग पीजी डिप्लोमा, काउंसलिंग एंड गाइडेंस की एक डिप्लोमा होती है और उनसे मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो एक डिग्री होती है। अगर हम कहें कि फैमिली मेंबर, हमारे पेरेंट्स भी काउंसलिंग कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। हमारे बड़े भाई बहन, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सारे, मतलब कहा जाए तो प्रॉब्लम जो होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई सुनने वाला नहीं होता है उनका। और अब हम अपनी बातों को तो हर किसी के पास रख लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, उनकी बातों को कोई समझता नहीं है कि हमारे अपने मन की बातों को कोई समझे, कोई सुनने वाला हो। लेकिन उस समय वो अपनी बातों को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मन की बातों को वो बता नहीं पाते हैं। तो हम अपनी प्रॉब्लम को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को उससे बाहर निकाल सके। तो होता है कि पर्सन अपनी प्रॉब्लम को, क्लाइंट की बातों को, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, अपनी उनकी बातों को, क्लाइंट की बातों को गोपनीय रखा जाता है, हाइडेड रखा जाता है। उनकी बातों को कोई सुन ना सके, कोई समझे उनकी बातों को, मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी बातों को कोई और दूसरा तो सुनने बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं कि हमारी बातों को आप सुन सके। और जब पूरी तरह से वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, 2-4 दिन सेशन खत्म होने के बाद वो कहा जाता है कि आप अपने आप पे डिपेंड हो जाएं, आप पूरी तरह से आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपनी बातों को आप खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। इसमें डिपेंड भी नहीं होना है काउंसलर के। कहते काउंसलिंग किस लिए किया जाता है? काउंसलिंग केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो स्ट्रेस हो, जिनके एंजाइटी हो, वो पैनिक अटैक आए, वो अपनी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उस समय काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग पर्सन के थॉट्स को अच्छे से प्रकट करने के लिए, अच्छे से बातों को रखने के लिए, अपने गोल, उनके बातों को, अपने गोल को फोकस करने के लिए किया जाता है। कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो, घर से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, और उस समय जनरली काउंसलिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो काउंसलिंग का टाइप्स, कैरियर काउंसलर होती है, एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप काउंसलर होती है, मैरिज काउंसलर होती है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होती है, काउंसलर बिहेवियरल काउंसलर होती है, चाइल्ड काउंसलर होती है,
और ये सारे काउंसलर होते हैं। कैरियर काउंसलर में इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो इनकी प्रॉब्लम को, अपनी बातों को समझ नहीं पाते हैं, अपनी बातों को अपने सही तरीके से किसी को समझा नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को किसी को बता नहीं सकते उस समय, और कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रो कर सके, उस समय कैरियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। कैरियर काउंसलर में यही होती है कि इसमें स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होते हैं, उनके गुड मार्क्स कैसे आया है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। एजुकेशनल काउंसलिंग, इसमें बच्चों को एजुकेशनल से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उस समय एजुकेशनल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। रिलेशनशिप काउंसलर में उस समय ज़रूरत होती है कि यदि कोई पर्सन का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, उनका मैरिज प्रॉब्लम चल रहा है, वो घर में अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस समय रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। उनको रिश्ते में अगर कोई दरार उत्पन्न हो रही है तो उस समय रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। मैरिज काउंसलर में हम बात करते हैं आजकल के यंग जनरेशन में अपनी शादी को लेकर, आजकल यंग जनरेशन में अपने शादी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं कि हमें आगे जाकर क्या करेंगे, हम नए घर में जाएंगे, हम किस तरीके से एडजस्ट होंगे, कैसे बातें करेंगे। उनको रिश्ते में अगर कोई दरार उत्पन्न हो रही है तो उस समय रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। मैरिज काउंसलर कंडीशन में कितने लोगों का एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस हो जाते हैं कि हम इस तरीके से कैसे कर पाएंगे और अपने पति के साथ कैसे बात करें। लड़कों लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि वो कैसे बात करेंगे, वो लोगों के साथ किस तरीके से बात करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय हम मैरिज काउंसलर का ज़रूरत पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, लोग अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि आगे अपनी लाइफ के लिए वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। रूटीन जो उनका होता है वो स्पॉइल करते चले जाते हैं। इस कारण अपने मोस्टली लोग स्ट्रेस का काम काज ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो उनका एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, वो नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने घर को भी सही ढंग से चलाना है, ऑफिस को भी, काम को भी देखना है। तो उस समय एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है और उसके कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। उस समय हम काउंसलर की ज़रूरत नीड होती है। काउंसलर को बिहेवियरल काउंसलर में किसी लोगों में घटना होने के साथ समय के कारण परेशानी होने लगती है, जो चाइल्डहुड होती है या दुर्घटना के कारण अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD या फिर पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें होने की संभावना होती है। तो बिहेवियरल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है और उनके बिहेवियर में चेंजिंग आने लगती है, उस समय बिहेवियरल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्ड काउंसलर में बच्चों को ठीक से समझने जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर करते हैं ताकि वे बच्चों को बिहेवियर पर नज़र रख सके। कोई बच्चा में ADHD है तो वह बच्चा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, वह काउंसलर को ठीक नीड होती है। बच्चों को पूरी तरह से साइकोलॉजिस्ट जान सके, उन्हें यह पता करना होता है कि बच्चों को चीज़ों में आनंद आता है और आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं, उनका बिहेवियर में चेंजिंग ला सके। होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, टाटा।